डॉक्टर बहादुर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर सॉयल साइंस, बीवीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर। क्लास बीएससी एजी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट, कोर्स एसएसएसी 111 फंडामेंटल ऑफ सॉयल साइंस। आज मैं आपको रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टानें, जिनको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, इनके वर्गीकरण, प्रमुख विशेषताएं आदि के बारे में बताऊंगा। रूपांतरित अथवा कायांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के मूल रूप से कायांतरण अथवा उत्परिवर्तन मेटामॉर्फोसिस से होता है। आग्नेय तथा अवसादी चट्टानों के परिवर्तन में प्रमुख कारक जल, ताप अथवा दाब होते हैं। इनका प्रभाव अकेले अथवा दो से अधिक कारकों का सामूहिक रूप से परिवर्तित होता है। परिवर्तन के परिणामस्वरूप मूल चट्टानों का संगठन, टेक्सचर, साइज, आकार, आकृति, फीचर एंड शेप, संरचना, स्ट्रक्चर में से एक या एक से अधिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जिससे मूल चट्टान के समस्त गुण, रूप, लक्षण बदल जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों को देखकर मूल चट्टानें जिनके कायांतरण से बनी हैं, अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। मूल चट्टानों का अनुमानतरण निम्नलिखित 3 कारकों द्वारा होता है। पहला है जल द्वारा रूपांतरण, जिसको हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म कहते हैं। जब मूल चट्टानों का जल द्वारा कायांतरण होने के प्रक्रम को हाइड्रोमॉर्फिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए फेल्सपार का माइका तथा पोटेशियम में सिलिकेट में बदलना हाइड्रोमॉर्फिज्म कहलाता है। नंबर 2, ताप द्वारा रूपांतरण, थर्मोमेटामॉर्फिज्म। जब मूल चट्टान पर उच्च ताप के प्रभाव से कायांतरण होता है तो इसको थर्मोमेटामॉर्फिज्म कहते हैं। अत्यधिक उच्च ताप के प्रभाव से बलुई पत्थर सैंडस्टोन क्वार्जाइट में बदल जाती है और चूना पत्थर, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, मार्बल में बदलना या संगमरमर में बदलना इसका उदाहरण है। तीसरा है ताप द्वारा रूपांतरण, डायनेमोमेटामॉर्फिज्म। जब कोई आग्नेय या अवसादी शैल चट्टान, जिसको इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, उच्च दाब के प्रभाव से परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रम को थर्मोमेटामॉर्फिज्म कहते हैं। उदाहरण के लिए माइका शिस्ट में बदल जाता है, ग्रेनाइट नीज में बदल जाती है। मूल चट्टानों में जो भी परिवर्तन होते हैं वे दोनों प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन से संगठन, आकृति एवं आकार, रासायनिक संगठन जैसे संरचना, रंग आदि बदल जाता है। परिवर्तन के स्वरूप मूल चट्टानों का रूप, गुण एवं समस्त लक्षण बदल जाते हैं। रूपांतरित चट्टानों जो मेटामॉर्फिक रॉक हैं, इनका वर्गीकरण निम्न प्रकार किया गया है। रूपांतरित चट्टानों को संगठन तथा कणाकार के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। रूपांतरित चट्टानें 2 प्रकार की होती है, सल्कित जिनको फोलिएटेड कहते हैं, दूसरी असल्कित जिनको नॉन फोलिएटेड कहते हैं। सल्कित चट्टानें भी 2 प्रकार की होती हैं, दानेदार, दूसरे दाने अस्पष्ट होते हैं। जिसमें जो दानेदार होती हैं इसमें नीज तथा सिल्ट होते हैं, दाने अस्पष्ट होते हैं जिसमें स्लेट आता है। नॉन फोलिएटेड में 2 प्रकार की होती हैं, जो अत्यंत कठोर होती है जिसके क्वार्जाइट कहते हैं, और जो मध्यम कठोर होती है उनको हम संगमरमर कहते हैं। मूल चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित कुछ रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला है बालू पत्थर क्वार्जाइट में बदल जाता है, सेल स्लेट में बदल जाता है, लाइमस्टोन मार्बल या संगमरमर में बदल जाता है, पीट कोयले में बदल जाना कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं।
माइका शिस्ट में, ग्रेनाइट नीज में बदलना भी इसी के उदाहरण हैं। कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं। कायांतरित चट्टानों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, कायांतरित चट्टानें अत्यंत कठोर होती हैं। 2, ये फोलिएटेड सल्कित व असल्कित दोनों प्रकार की होती हैं, फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड। 3, आग्नेय चट्टानों की भांति ये भी कणदार क्रिस्टलीय होती हैं। 4, इन्हें देखकर इनकी मूल चट्टानों को नहीं पहचाना जा सकता है। 5, कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से अनेक प्रकार की मृदाओं का निर्माण होता है। 6, कायांतरित चट्टानों में कुछ कम व्यापक विशिष्ट उदाहरण कायांतरित मैफिक, एम्फीबोलाइट, एम्फीबोल सिस्ट, क्लोराइड सिस्ट, टेक्सराइट इत्यादि होते हैं।